बहू, अभी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुम जानती हो ना, आज घर में पूजा है। निकलने को तैयार काजल से पुष्पा जी ने पूछा तो उसने तुरंत पलट कर जवाब दिया, माँ जी, पूजा है तो क्या मुझे उसमें बैठना है? आपको और पापा जी को पूजा में बैठना है। वैसे भी मेरा घर जाना जरूरी है। मेरे कुछ कागज छूट गए हैं घर, उसे लाना है। अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू है। तो बहू कल चले जाना। जो भी कुछ छूटा है उसे कल ले आना। पुष्पा जी ने बड़े प्यार से समझाया तो काजल को जाने क्या भूत चढ़ा था, तुरंत बोल पड़ी, माँ, अब क्या कहीं आने जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी? माफी चाहूंगी माँ, ऐसे मैं नहीं रह सकती। बहू कोई नौकर तो नहीं? लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया बहू? बस आज घर में पूजा है इसलिए तुम्हें रोक रही हूं। और ये पूजा, अभी सासू माँ की बात पूरी भी नहीं हुई कि काजल फिर बोली, माँ, कभी पूजा, कभी रिश्तेदार, कभी कुछ, ऐसी दुहाई तो आपके पास रोज रहेगी। कब तक मैं अपना सारा काम पेंडिंग में रखकर आपके लिए घर में रुकती रहूंगी? काजल की बात सुन पुष्पा जी सन्न रह गई। अभी 1 महीने पहले ही तो बहू को ब्याह कर लाई थी वो भी बेटे की जिद की वजह से। उसकी पसंद के लिए बिना बिरादरी की परवाह किए विजातीय विवाह के लिए भी तैयार हो गई थी वो। याद आ गए उन्हें कैसे नन्हे से बेटे को लेकर आई थी इस घर में। रोहित के जन्म के बाद से ही उसकी दुल्हन का सपना देखा था उन्होंने। उन बीते पलों को याद कर वो बिलख पड़ी। काजल बैग उठाकर निकलने को तैयार हुई, तभी रोहित ने उसे रोका। काजल, ये कैसे बात कर रही हो तुम मां से? हाँ? बेटे को देख पुष्पा जी ने बेटे का हाथ झिड़क दिया और कहा, हट जा तू, हट जा। एक तो जबरदस्ती का ब्याह, उस पर बहू की ऐसी बेरुखी। क्या इसी दिन के लिए बहू बना कर लाई थी मैं इसे? रोहित क्या कहता, चुप हो गया और काजल बिना कुछ कहे सुने निकल पड़ी। कुछ देर बाद मायके पहुंची तो मां ने बेटी को गले लगा लिया। इकलौती बेटी को ब्याह कर भेजा तो घर बिल्कुल सुना हो गया था। बेटी का हाथ पकड़ मां ने अपने पास उसे बिठा लिया। सुन बेटी, घर में कैसे है सब? हाँ? और रोहित क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? हाँ? और बहन जी, भाई साहब कैसे है? बेटी की ससुराल का सारा हाल एक साथ जान लेना चाहती थी। उनकी बात सुन काजल चिढ़ सी गई और चिढ़ते हुए बोली, मम्मा प्लीज, अभी वहां की बातें ना करो। मां, सवालों का जवाब देते थक गई हूं मैं। बेटी की बात सुन हैरान अनामिका जी बेटी को हैरान होकर देखने लगी। काजल, ये क्या है? हा? बेटा, ऐसे कौन बात करता है? कुछ हुआ है क्या वहां? होगा क्या मामा, वही सास बनने का शौक। मैं आज यहां आ रही थी और सासू मां मना कर रही थी, कह रही थी घर में पूजा है। क्या? तो तुम रुकी क्यों नहीं? हाँ? अगर घर में पूजा थी तो तुम्हें आज कहीं नहीं जाना चाहिए था ना। सास है लेकिन वो भी एक मां है, उनकी सुननी चाहिए थी तुम्हें। तो क्या वो कहे तो मैं कहीं बाहर न जाऊं? ओ व्हाट रबिश मामा है? बेटी की बात सुन अनामिका जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी को खींच के एक तमाचा गाल पर दिया और बोली, व्हाट रबिश है? व्हाट रबिश? अगर पुष्पा जी ने पहल नहीं की होती तो तुम्हारी शादी नहीं होती, समझी तुम? और रोहित को नहीं पता, लेकिन वो मुझसे मिलने आई थी और तुम दोनों की खुशियों की दुहाई देकर तब मैं और तुम्हारे पापा गए थे शादी का प्रस्ताव लेकर उनके पास। अरे शर्म आनी चाहिए एक मां के लिए ऐसे शब्द बोलने के लिए। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ आज तुम यहां से। उनके साथ तुम बदतमीजी कर आई तो इस घर में भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है, समझे? जाओ यहां से। मां की बात सुन काजल चुप हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे।
जल्दी से घर की तरफ भागी। कुछ फल और मिठाई लेकर घर पहुंची तो देखा पूजा शुरू हो चुकी थी। झटपट रसोई में गई, सारा सामान थाली में डालकर ठाकुर जी के सामने भोग के लिए रख दिया। कमरे में जाकर साड़ी पहनकर अच्छे से श्रृंगार कर पूजा में बैठी। उसे देख पुष्पा जी हैरान थी, लेकिन खुश भी। बहुत बदली बदली और खिली खिली सी लगी उन्हें अपनी बहू। पूजा के बाद जाकर सासू माँ के पैर छूकर माफी मांगी उसने और बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं ही आपकी बेटी नहीं बन पाई। अपने आप को बहू के रूप में लेकर इस घर में आई थी, लेकिन आपने तो मुझे शादी के पहले ही बेटी के रूप में अपना लिया था। पर मैं ही। ऐसा कहते कहते बिलख पड़ी काजल। पुष्पा जी ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, अरे पगली कहीं की, आज की पूजा भी मैंने तुम्हारे लिए ही रखी थी, ताकि अगले हफ्ते तुम्हारे इंटरव्यू में तुम्हें सफलता मिले। मेरी बेटी को हारते हुए मैं नहीं देख सकती। सुबह ही कहना चाहती थी, लेकिन तुम इतनी जल्दी निकल गई। क्या कहती? हा? बेटा, मेरे लिए तुम दोनों मेरी दो आंखों की तरह हो। कहते हुए पुष्पा जी ने बेटा और बहू को गले लगा लिया। पूरा घर आंगन माँ बेटी के खिलखिलाहट से गुलजार हो गया। कुछ देर बाद अनामिका जी घबराई सी आई। वो भयभीत थी कि बेटी को इतना कुछ कहा तो बेटी कहीं चली तो नहीं गई होगी। लेकिन यहाँ बेटी का ये बदला रूप और ये श्रृंगार देख समझ गई कि बेटी को अब सद्बुद्धि आ गई थी। उन्हें तो सुबह ही समदन ने फोन कर पूजा में आने का निमंत्रण दिया था। मम्मी आप आइए ना, आपको आना था यहाँ, तो मुझे नहीं बताया आपने। क्यों बताती? मुझे मेरी बड़ी दीदी ने बुलाया था और बताया था कि तेरे लिए पूजा रखी है। और क्या कहती, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर मेरे पास पहुंची थी? है? अरे ऐसी सांस किस्मत वालों को मिलती है। उनका दिल दुखाना मतलब ईश्वर का अपमान, समझी? हाँ मम्मा, समझ गई और बहुत खुश हूँ कि आज मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी दो माँ है मेरे पास। कहते हुए बाहें फैलाकर दोनों माँ को समेट लिया, जैसे सारा आकाश, सारी खुशियाँ उसके हाथों में समा गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक दीजिएगा और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।